कॉर्पोरेट लॉ में जो हम लोग मॉडल सेट बना रहे हैं उसका हम लोग एक और लेक्चर लेकर आ रहे हैं। 2-3 मॉडल सेट बन चुका है। जो लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और कॉर्पोरेट लॉ उनका सब्जेक्ट है, हालांकि सारे बच्चों का कॉर्पोरेट लॉ सब्जेक्ट है, तो उनके लिए हम लोग मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो पूरा विनोबा भावे विश्वविद्यालय में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सब तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिए और सब लोगों को इसका फायदा होना चाहिए। इसका कुछ क्लासेस हम लोग वीडियो बना के पहले ही डाल चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो कहाँ ढूंढेंगे, तो मेरे इसी चैनल पे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के मेन चैनल पे आपको जाना है और प्ले लिस्ट में जाना है। सेमेस्टर 3 के प्ले लिस्ट में सारा का सारा मॉडल सेट वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। आप लगातार उसको वीडियो देखिए। बिना प्ले लिस्ट का अगर देखते हैं तो वीडियो आगे पीछे सीक्वेंस में आएगा, तो प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे मॉडल सेट 1 और 2, आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे के क्वेश्चंस में हम लोगों को जो पूछा जा रहा है वो पहला क्वेश्चन ये क्या है कि कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं, है ना। समापन का मतलब होता है कंपनी बंद होती है, तो लिक्विडेशन से आप क्या समझते हैं और समापन की कितनी विधियां हैं ये पूछ रहा है। तो कंपनी के समापन का मतलब क्या होता है कि कंपनी के व्यवसाय को बंद कर देना। यहाँ पे कंपनी अपना बिजनेस बंद कर देती है और बिजनेस बंद करने के लिए कंपनी क्या करती है, सारे एसेट्स को बेचती है, सारे लायबिलिटी का पेमेंट करती है, पैसा बचता है तो शेयर होल्डर को वापस कर देती है, पैसा घटता है तो शेयर होल्डर से ले लेती है उसके लायबिलिटी के हिसाब से। तो कंपनी का समापन एक ऐसी स्थिति है जहां पे एक कंपनी अपने सारे एसेट्स को बेच देती है, सारे लायबिलिटी का पेमेंट कर देती है, जो पैसा बच जाता है वो अपने शेयर होल्डर को वापस कर देती है, अगर घट जाता है तो शेयर होल्डर से उसके लायबिलिटी के हिसाब से पैसा वापस मांग लेती है। इसके 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स है? 2। आप 2 तरीके से समापन कर सकते हैं। एक होता है वॉलेंट्री लिक्विडेशन, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से बंद करना, और एक होता है लिक्विडेशन बाय कोर्ट, कोर्ट आपको जबरदस्ती बंद करा देगा। एक है हम अपनी इच्छा से बंद कर सकते हैं अपने बिजनेस को, जैसे कंपनी के सारे लोगों को लग रहा है कि कंपनी अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो ऐसा करते हैं इसको बंद कर देते हैं, तो कंपनी लिक्विडेशन में जा सकती है, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री लिक्विडेशन, ऐच्छिक समापन। और एक होता है कोर्ट जबरदस्ती ऑर्डर कर दिया कि आपको बंद करना होगा। तो एक होता है जबरदस्ती बंद करा देना, जहां कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, कंपनी बंद करनी पड़ेगी। और एक होता है वॉलेंट्री, हम अपनी इच्छा से खुद से कंपनी को बंद कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आपको क्लास में बता दिए थे, तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन हम दे दिए, छोटा सा, इतना छोटा नहीं लिखिएगा, आपको और डिटेल बताया गया है क्लास में, तो उसको लिखिएगा। आगे निदेशक को परिभाषित कीजिए और एक स्वतंत्र निदेशक कौन है, इसके कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। बोलता है कि डिफाइंड डायरेक्टर, डायरेक्टर वह व्यक्ति होगा जो कंपनी का संचालन करेगा, कंपनी को चलाएगा, इसका पूरा रूपरेखा तय करेगा। निदेशक अंशधारियों द्वारा कंपनी के काम को चलाने के लिए, निर्देशित करने के लिए, प्रबंध करने के लिए, देखभाल करने के लिए निर्वाचित एक व्यक्ति है। डायरेक्टर वो व्यक्ति है जो कंपनी को चलाएगा, कंपनी का डायरेक्शन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। देखभाल करने वाला व्यक्ति कौन कहलाएगा? निदेशक कहलाएगा। ये कंपनी के कार्यों का प्रबंध करता है और नियंत्रण रखता है, दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए अन्य प्रबंधकीय अधिकारियों की नियुक्ति करता है। दूसरा पूछ रहा है एक स्वतंत्र निदेशक कौन होगा। तो देखो 2 तरह का डायरेक्टर होता है, एक होता है फुल टाइम। फुल टाइम डायरेक्टर का मतलब क्या? ऐसा डायरेक्टर जो मेरी कंपनी में नौकरी करता है। नौकरी करने वाले को हम क्या देते हैं? सैलरी। क्या देते हैं? सैलरी। लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टर होते हैं, जैसे हमको हमारे पास 15 डायरेक्टर रखने का परमिशन है, कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि आप 15 डायरेक्टर रख सकते हो। लेकिन मान लो मेरा 15 डायरेक्टर में भी काम नहीं चल रहा, हमको और रखना है, तो क्या करेंगे? 15 ज़्यादा तो रख नहीं सकता। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है? स्वतंत्र निदेशक रख लेती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसको हम क्या देते जानते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कमीशन, जो कुछ समय के लिए आता है, पार्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए आता है, उसको हम क्या देते हैं? कमीशन देते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वह डायरेक्टर है जो हमेशा कंपनी के काम में शामिल नहीं रहेगा, लेकिन बाहर से कंपनी का जो है सपोर्ट कर देना है। देखिए लिखा है कंपनी अधिनियम 2013 के मुताबिक एक स्वतंत्र निदेशक वह होता है जिसका कंपनी से कोई आंतरिक संबंध नहीं होता है। आंतरिक संबंध मतलब ना पेंशन ना कुछ नहीं मिलेगा भैया। अब कमीशन खाने वाला आदमी को पेंशन मिलेगा? पेंशन उसको देंगे जो मेरा नौकर है, जो मेरा स्टाफ है, तो कोई रिलेशन नहीं। तो वह ना तो यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना तो कंपनी का कर्मचारी होता है और ना ही उसके किसी भी व्यवसाय में व्यक्तिगत हिस्सेदारी रखता है। कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का कर्मचारी नहीं होता। कर्मचारी रहता है तो उसको क्या मिलता है? वेतन। लेकिन कर्मचारी नहीं होता, वो बाहर से काम करता है और बदले में क्या लेता है? कमीशन। इसका मतलब है कि जो डायरेक्टर होगा ना वो एक ही कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है।
लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक व्यक्ति कितने सारी कंपनियों का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, सबको सपोर्ट ना देना उसको, हो सकता है 10-10 कंपनी में सपोर्ट दे, पढ़ा जा सकता है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कर्तव्य क्या है, तो देखिए कर्तव्य यहाँ लिखा है कि प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक निदेशक मंडल की प्रथम सभा में जिसमें यह निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निदेशक मंडल की पहली सभा में जब कभी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है यह घोषणा करेगा कि वह उपधारा 6 में वर्णित सभी स्वतंत्र मानदंडों को पूरा करता है। कंपनी और स्वतंत्र निदेशक की अनुसूची 4 का पालन करेगा। बोलता है कोई भी स्वतंत्र निदेशक कंपनी और स्वतंत्र निदेशक की जो अनुसूची 4 में उसमें जो भी प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों का पालन करेगा। और ये पूरा कहानी लिखा हुआ है जो आपको पहले भी बता दिया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। तो जो हम बता दिए हैं उसको सिर्फ हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और आपको समझा देना, आपको थोड़ा पढ़ना भी है इसके बारे में। एक स्वतंत्र निदेशक की योग्यता क्या है, तो भाई योग्यता यही है कि उसको जानकारी होनी चाहिए बहुत कुछ। क्या क्या जानकारी होना चाहिए, बोलता है अप्रोक्सीमेट एक्सपीरियंस, पहला स्किल होना चाहिए, वो सबसे पहले एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। दूसरा स्किल होना चाहिए। तीसरा नॉलेज होना चाहिए। किसका किसका नॉलेज होना चाहिए, कानून का, किसका नॉलेज फाइनेंस का, किसका नॉलेज मैनेजमेंट का, किसका नॉलेज मार्केटिंग का, किसका नॉलेज सेल्स का, किसका नॉलेज रिसर्च का, एडमिनिस्ट्रेशन का, टेक्निकल ऑपरेशन का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ये सब, और डिसिप्लिन रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। अगर इतना ज्ञान आपके पास है तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की क्षमता रखते हो, नहीं तो नहीं रखते हो। कहीं कोई दिक्कत है। अब एक और क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर से आप क्या समझते हो, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रेफरेंस शेयर, एक शेयर दो तरह का होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर ऐसा शेयर होगा जिससे दो चीज का प्रेफरेंस मिलता है। पहला, जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो सबसे पहले प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। इसको देने के बाद अगर बचता है तो इक्विटी को मिलेगा, नहीं बचता है तो नहीं मिलेगा, पहला चीज। दूसरा, कंपनी जब बंद होने के कगार पर हो तो बंद होने के समय सबसे पहले पूंजी वापस प्रेफरेंस शेयर का होता है, उसके बाद पूंजी वापस होता है इक्विटी शेयर का। सबसे पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर को वापस मिलेगा, उसके बाद पैसा वापस मिलेगा इक्विटी शेयर को। तो याद रखिएगा दो चीज का प्रेफरेंस, प्रॉफिट पहले मिलेगा और पूंजी की वापसी पहले मिलेगी। और प्रेफरेंस शेयर 8 तरह के होते हैं। कितने होते हैं, 8। पहला होता है नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसका लाभ जुड़ता हुआ नहीं रहता है। जुड़ता नहीं रहने का मतलब है कि अगर एक साल लाभ हुआ और आप नहीं ले पाए तो सोचिएगा कि अगला साल जोड़ के मिलेगा, ऐसा नहीं है, इसमें नहीं मिलता, लेकिन इसमें मिलेगा। अगर आप कुमुलेटिव खरीद लेते हैं तो मान लो पिछले 3 साल का हम लाभ नहीं ले पाए किसी कारण से, तो चौथे साल में सारा जोड़ के मिल जाएगा। बात समझ में आया। इसमें जितने साल का लाभ बाकी रहेगा सब जोड़ के मिलेगा। कुमुलेटिव देखो, संचयी और असंचयी में जोड़ के नहीं मिलेगा। दूसरा है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। अगर आप प्रेफरेंस शेयर खरीदे हो और आपको लगता है कि कुछ समय के बाद हमको इक्विटी शेयर में बदलना चाहिए अपने शेयर को, तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में बदलना चाहते हो तो उसके लिए आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदो। लेकिन अगर आप नहीं बदलना चाहते हो तो नॉन कन्वर्टेबल खरीदो। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में आपको बदलने का ऑप्शन नहीं रहेगा। कहीं कोई दिक्कत है। उसके बाद क्या है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर को एक तय समय के अंदर पैसा वापस कर देते हो तो उसके लिए आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो। और अगर पैसा जीवन भर वापस नहीं आना है तो कौन सा खरीदो, इरिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल। अब कोई नॉन रिडीमेबल खरीद लिया और पैसा कंपनी से मांगने जाएगा कि हमको 30 साल बाद पैसा चाहिए, कंपनी बोलेगी भूल जाना, जब तक कंपनी जिंदा है तब तक पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने गलत शेयर खरीद लिया। कौन सा शेयर खरीद लिया, नॉन रिडीमेबल, मतलब कभी उसको पैसा चुकाना नहीं, तो कंपनी नहीं देगी। उसके बाद होता है फ्रैक्शनल, मतलब ये फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल को हम लोग बोलते हैं भागयुक्त और अभागयुक्त। एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसे कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी हिस्सा लेने का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं भागयुक्त पूर्वाधिकारंश। अगर आप इसको पार्टिसिपेटिंग भी बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग अगर प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो ये ऐसा प्रेफरेंस शेयर है जिसे कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। और अभागयुक्त खरीदेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग खरीदेंगे तो ऐसा प्रेफरेंस शेयर होता है जिसे कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में चवन्नी भी नहीं मिलता है। जो भैया तुम्हारा फिक्स है वो मिलेगा, लेकिन कंपनी ज्यादा कमाएगी तो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम लोग बोलते हैं अभागयुक्त पूर्वाधिकार। सबका डिटेल नीचे लिखा हुआ, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट हम कहाँ से करेंगे तो देख लीजिए। सबसे पहले ढूंढेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, फिर उसका फुली पेड कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर को पैसा कहाँ से देंगे, तो या तो सोर्स ढूंढेंगे रिडम्पशन का, कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से ला सकते हैं, तो देख लो कहाँ से ला सकते हैं। पहला रिडम्पशन बाई फुली पेड शेयर से, रिडम्पशन कैपिटल रिडम्पशन फंड से,
बोलता है अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम से कर सकते हैं, कन्वर्सन विथ न्यू प्रेफरेंस शेयर और यूज ऑफ कैपिटल सिंकिंग फंड और टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ये सब बातों को ध्यान यहाँ रखना होगा। अब हम लोग चल रहे हैं सेट 2 हम लोगों का कंप्लीट हो गया, सेट 2 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट 3 की तरफ चलेंगे और सेट 3 हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे।